और लंबा समय इसलिए लग गया, भजनलाल सरकार नरेश मीणा के बढ़ते हुए कद से डरी हुई थी और उनका ये मानना था कि नरेश मीणा को हो सके तो इनकी आवाज दबाओ, हो सके तो इन्हें जेल में रखो और जितना हो सके इन्हें टॉर्चर करो, उस दिन जेल से छूटेगा। उस भीड़ को देख के राजस्थान के 99% नेताओं को बीपी की गोली लेनी पड़ेगी, नींद की गोली लेनी पड़ेगी, उनको नींद नहीं आएगी। क्योंकि पिछले 8 महीने से भी ज्यादा का समय नरेश मीणा को जेल में और समरावता गांव को न्याय मांगते हुए बीत गया था, लेकिन भजनलाल सरकार लगातार नरेश मीणा जी के साथ षड्यंत्र करके उन्हें जेल में रखी हुई थी। और इसको लेकर कई बार जब हमने आंदोलन का प्रयास किया तो भजनलाल सरकार ने विधानसभा घेराव का जब ऐलान किया पहले तो उनके पिताजी को बुला के कहा कि आपका बेटा 1 महीने में आ जाएगा, लेकिन भजनलाल जी ने नरेश मीणा जी के पिताजी के साथ विश्वासघात किया, उन्हें धोखे में रखा और उनका बेटा लंबे समय तक जेल में रहा, लेकिन भजनलाल जी ने कोई मदद नहीं करी। हमें लगा कि नरेश मीणा को लंबा समय जेल में हो गया है और अब इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ने की जरूरत है, अब समाज को जागरूक करने की जरूरत है। तो 29 को हमने मीटिंग करके ये ऐलान किया कि नरेश मीणा अगर नहीं छूटते हैं तो 20 जुलाई को 1 लाख लोगों के साथ विधानसभा घेराव कर देंगे। और 8 को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये स्पष्ट रूप से कहा भजनलाल जी से कि 11 जुलाई, जो आज 11 जुलाई है, 11 जुलाई शाम 4 बजे तक नरेश मीणा की अगर जमानत नहीं होती है तो 1 लाख लोगों के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर में विधानसभा घेराव करेंगे और भजनलाल सरकार से ईंट सेट बजाने का काम करेंगे और भजनलाल सरकार को पीछे हटा देंगे। अच्छा, जिस प्रकार से जो बात थी, जैसे तो कई लोग ऐसे मान रहे हैं कि भाई इतने टाइम जो अंदर रखा गया, यानी कि इतना मामला था नहीं, लेकिन उसके बाद क्या कुछ कहना चाहिए? सुनो, ये सरकार का षड्यंत्र था। भजनलाल जी चाहते तो 1 महीने में बाहर आ जाते और लंबा समय इसलिए लग गया, भजनलाल सरकार नरेश मीणा के बढ़ते हुए कद से डरी हुई थी और उनका ये मानना था कि नरेश मीणा को हो सके तो इनकी आवाज दबाओ, हो सके तो इन्हें जेल में रखो और जितना हो सके इन्हें टॉर्चर करो। और भजनलाल सरकार ने वही किया, इसको कभी समाज भूलेगा नहीं। सर्व समाज के युवाओं में आक्रोश था, गुस्सा था। आज माननीय न्यायालय से हमें जीत मिली है और आज माननीय न्यायालय ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को स्वीकार किया है और सोमवार को वो जेल से बाहर आ जाएंगे और फिर टॉक से बाहर आते ही समरावता गांव जाएंगे और लाखों लोगों के साथ में वो ग्रामीणों से मिलने का काम करेंगे। अच्छा, सोमवार को जगतगांव पर स्वागत समारोह भी रखा गया है और उसके बाद में जब नरेश मीणा जब बाहर आ जाएंगे तो स्वागत समारोह के बाद आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा, क्योंकि कई सारे ग्रामीण हैं वो भी उनके ऊपर भी मुकदमे वगैरह जो सारे चीजें हैं। सुनो, सोमवार को नरेश मीणा जी 3 बजे जेल से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता रहेंगे और उसके बाद वो समरावता गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे, जिन लोगों ने नरेश मीणा को जेल में रखा था, नरेश मीणा जिस दिन जेल से छूटेगा उस भीड़ को देख के राजस्थान के 99% नेताओं को बीपी की गोली लेनी पड़ेगी, नींद की गोली लेनी पड़ेगी, उनको नींद नहीं आएगी। क्योंकि कभी ना कभी तो नरेश मीणा बाहर आना था और उनको इस बात का एहसास होगा कि नरेश मीणा के पीछे कितना बड़ा जनाधार है, इस लड़के के पीछे कितनी बड़ी ताकत है, वो आपको सोमवार को देखने को मिलेगी। हर जगह स्वागत भी होगा और जो भी लोगों पे मुकदमे लगे थे, ग्रामीणों के साथ जो आगजनी हिंसा हुई थी, उनके पूरे परिवार से, उन सबसे मिलके नरेश मीणा जी प्रयास करेंगे कि आगे उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए और उनको न्याय दिलाने को लेकर आगे की रूपरेखा भी बनाएंगे। अच्छा मनोज जी, आगे पंचायत राज चुनाव भी आ रहे हैं, क्या नरेश मीणा है वो इस पंचायत राज चुनाव में कुछ बड़ा करेंगे? अब वो तो बाहर निकलने के बाद में मिल बैठ के वो तय करेंगे तमाम साथियों के साथ में कि आगे की रणनीति उनकी क्या होगी। अभी तो सोमवार को बाहर आएंगे और समरावता गांव जाएंगे और उसके बाद ग्रामीणों से मिलने के बाद में राजस्थान में एक उनका 6 महीने धन्यवाद यात्रा का मन है कि एक धन्यवाद यात्रा निकाले। जिन लोगों ने, गांव के बच्चों ने, बड़े बुजुर्गों ने, महिलाओं ने जिस प्रकार से उनका मान सम्मान दिया, जिस प्रकार से उनका विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया, तो सब जगह लोगों से मिलके वो आभार व्यक्त करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि राजनीति में वो क्या करेंगे।